Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोग कमेंट करके लगातार हमें बता रहे थे कि सर कंटिन्यू वीडियो जो भी क्लासेस की हैं वह हमें नहीं मिल पा रही हैं। हमने आप लोगों का मैसेज देखा और उसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहेंगे कि किसी कारणवश आप लोगों को वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। बट ऑफलाइन क्लासेस जो है, जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो लगातार देख पा रहे थे। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके पहले हमने बीएससी क्लास को लेकर, चाहे वो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो फिजिक्स का पेपर है उसको हमने स्टार्ट किया था। बीएससी फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस, बीएससी सेकेंड ईयर की। तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वह सभी लोग अन्य और बहुत सारे दोस्तों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जैसे आप पढ़ रहे हो उसी तरीके से अन्य सभी लोग भी पढ़ें, यह हमारी कामना है। देखिए, हम लोग, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो क्लास हमने लिया उसमें हमने आपको बताया कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वह किस तरीके से डिवाइड है, और आप लोगों ने इसको देखा भी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि पूरा का पूरा फिजिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर 3 पेपर में डिवाइड होता है। उन तीनों पेपर में पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, पहले में आप देखते हैं तो मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, दूसरे में काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं, और तीसरे में आप बेसिक सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने सेकेंड पेपर काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग की थी। उसके बारे में आज हमारी जो है, या ये देखा जाए कि बीएससी फर्स्ट ईयर को लेकर के यह हमारी तीसरी क्लास है। तो हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमें सिलेबस को कवर करना है और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती हैं। तो आज से एक बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आप लोगों के लिए यह सिलेबस, और एक निश्चित तौर पे जो आपका लगातार कमेंट जो हमें बता रहा था कि नहीं कंटिन्यू वीडियो ना मिलने से आप परेशान थे, वह आपको लगातार दिया जाएगा। देखिए, हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि आपका जो सेकेंड पेपर है थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि यह थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम ब्रेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 शब्दों में बढ़ता है जिसका नाम है थर्मो, और उसके साथ आप किसे देखते हैं? डायनेमिक्स को देखते हैं। थर्मो एंड डायनेमिक्स। आपको सबसे पहले चैप्टर या बुक या पेपर का नाम क्लियर होना चाहिए। देखिए, थर्मो का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर थर्मो का मतलब हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, तो मोशन होता है। देखिए, हीट आपने पढ़ा है, ऊष्मा, हीट को ऊष्मा कहते हैं और मोशन को गति कहते हैं, ये आप जानते हैं। अर्थात थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जहां पर हीट अर्थात ऊष्मा मोशन की कंडीशन में होती है, उसी को हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। कोई भी चीज याद नहीं करना, आपने इसको फैक्टर किया, आप लगातार पूरी क्लासेस को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो पूरा का पूरा दावा है, और जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट जुड़े रहे उन्होंने देखा है कि थर्मोडायनेमिक्स के पेपर से आप जहां जहां भी थर्मोडायनेमिक्स जिस यूनिवर्सिटी में चलती है, उन सभी के पेपर को अगर आप सॉल्व करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नोट से, क्लासेस से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान से इन चीजों को मैनेज करना है। थर्मो, हीट, ऊष्मा, डायनेमिक्स यानी मोशन। हीट जो है वह किस प्रकार से, ऊष्मा किस प्रकार से मोशन में होती है, गति की अवस्था में होती है, इन सभी चीजों का अध्ययन हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर हीट कैसे, ऊष्मा का कैसे प्रदान होता है, आदान प्रदान, वह कैसे गति करती है? तो देखिए, जैसा कि आपने देखा हीट, अब हीट को आप एक जगह पकड़कर नहीं रख सकते हो। आपने पहले भी देखा कि जब आप 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हो, रगड़ते हो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल 11th और 12th में आपने पढ़ा होगा कि जब 2 ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो क्या होता है?
चार्जेस एक ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं या हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो होता क्या है कि जहां पे पहुंचे इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज और जहां से गए पॉजिटिव चार्ज अर्थात दोनों आवेशित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो चार्जेस जा करके उसकी हीट को क्या किए, इंक्रीज कर दिए, ऊष्मा को क्या कर दिए, परिवर्तित कर दिए। आपने देखा कि जब आप किसी चीज को हीट करते हो यानी गर्मी देते हो, गर्म करते हो, तो वहां से भाप के रूप में क्या निकलती है, ऊष्मा ही तो निकलती है। ऊष्मा को हम ऊर्जा का रूप भी कहते हैं। आप जानते हैं विभिन्न रूपों में हम इसे पढ़ते हैं, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही जगह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए हीट क्या करेगी, मोशन में होगी, थर्मोडायनेमिक्स। पेपर का मतलब समझ में आया, क्योंकि जब तक आप पेपर के मतलब को नहीं समझेंगे तब तक आप बातों को नहीं समझ सकते हैं। चलिए इसके आगे जब हम लोग सिलेबस में आते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम को हम हिंदी में निकाय के नाम से जानते हैं। दो बातें हैं, दोनों को आप समझ लीजिए। सिस्टम के साथ आप पढ़ते हैं सराउंडिंग को, यानी बाह्य वातावरण को, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में, दरअसल सिस्टम क्या है, काफी लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। दरअसल देखिए अगर हम इसको बहुत आसानी से समझने का प्रयास करें तो सिस्टम या निकाय क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो हम लोगों को सभी चीजें एक्सपेरिमेंटली पता होनी चाहिए। हम लोग उसे प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में जाते हैं, प्रयोग करने के लिए लैब में जाते हैं, तो क्या आप किसी भी चीज को ले करके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ले जाके लैब में रख देते हो? आप कहेंगे हाँ सर रख देते हैं। अगर आपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ले जाकर के रख दिया, बहुत बड़ा है, आपने रख दिया, अब आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करना है, तो क्या पूरे को ले जाके एक्सपेरिमेंट करते हो क्या? नहीं करते हो। अर्थात अगर आपके पास यह कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, तो इस ऑब्जेक्ट में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप प्रयोग करते हो, तो इस ऑब्जेक्ट के किसी एक हिस्से को लेकर के करते हो। फिजिक्स में किया गया कोई भी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्ट के, कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा हो सकता है, उसके एक हिस्से को लेकर के हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो उस पूरे ऑब्जेक्ट से लिया गया वह पार्ट, वह हिस्सा जिस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं, इसी को हम सिस्टम के नाम से जानते हैं, सिस्टम। अब जब सिस्टम हो गया तो सराउंडिंग, सिस्टम के चारों ओर, सिस्टम के चारों ओर जो भी चीजें हमारे सामने पाई जाएंगी, जो भी चीजों का हम फील करेंगे, जो भी चीजें हम देखेंगे, वह सब आपका किसके अंतर्गत, बहुत आसान सी बात है, सराउंडिंग होता है। आप सभी पढ़ चुके हो, ऑलरेडी जानते हैं सिस्टम और सराउंडिंग। तो कहते हैं क्या सर ये मार्कर भी सिस्टम है, ये बोर्ड भी सिस्टम है, हम भी सिस्टम है? हाँ हम सिस्टम है। ये एक मार्कर सिस्टम है। हमने मार्कर को लिया, हम चाह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करके या प्रयोग में ले जाके बताएं कि यह कैसा मटेरियल है, हाँ? इसका डेंसिटी कितनी है, इसका वेट कितना है। हमने पूरे के पूरे मार्कर को ही एक्सपेरिमेंट में लगा दिया। ध्यान दीजिएगा। तो अब ये मार्कर एक सिस्टम का काम किया और इसके चारों ओर जो भी लोग थे, हम थे, आप खड़े थे, या एक्सपेरिमेंट करते समय अन्य इंस्ट्रूमेंट यूज हुए, वह सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा? सराउंडिंग के अंतर्गत आता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। देखिए सारी चीजें हमारे एग्जाम में डिफिनेशंस आती हैं, डेरिवेशंस आते हैं, आगे आप देखेंगे बड़े बड़े डेरिवेशन हम कितनी आसान सी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले जब आप छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। देखिए सिस्टम और सराउंडिंग अगर आपको बात समझ में आ जाती है, तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपको मिलता है, देखिए अगला टॉपिक, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, देखिए पूछा गया है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। दरअसल पहले समझते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम लोग जिन भी वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन सब को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के अंतर्गत रखते हैं। तो आप कहेंगे कि सर हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में
किन किन चीजों को अध्ययन करते हैं। तो देखिए आप एक लाइन में बात को समझ लीजिए। आपने पढ़ा होगा पी के बारे में, प्रेशर, आपने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा होगा, आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा। ये सभी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहलाती हैं। अगर आपको परिभाषित करना हो कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है, तो आप क्या लिखोगे? लाइक प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, like pressure, volume, temperature T, which help us to study the thermodynamic system is known as थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। देखिए बात एकदम आसान है। ये सभी चीजें जो हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पढ़ने के लिए मदद करती हैं, उन सब को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के नाम से जानते हैं। आप डेफिनेशन को नोट करेंगे, आगे हम बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ। आज की जो क्लास होगी वह पूरी तरीके से शॉर्ट टर्म्स को लेकर होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स आप सीख जाएंगे तो आगे के सारे डेरिवेशन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए PION, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, किसी ने पूछा इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। बहुत आसान तरीके से हमने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ोगे, आपका कोई प्रश्न नहीं गलत होने वाला। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिए, आप मैसेज करिए, आप बताइए कि हाँ सर यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए जब अगर आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को समझते हैं तो पूरा का पूरा दावा है कि आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। आपने सबसे पहले पढ़ा, पहला टॉपिक आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है। तो बताया गया कि अच्छा प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, यह सब हमारी हेल्प करते हैं। फिजिक्स को पढ़ने के लिए नहीं, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को पढ़ने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए। क्योंकि आप कहेंगे सर अगर हम फिजिक्स वर्ड यूज करते हैं तो फिजिक्स में तो बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाती है ना, बहुत सारी क्वांटिटी, फोर्स आ जाता है ना, इसका प्रेशर आ जाता है, आप देखेंगे बहुत सारे कांस्टेंट आ जाते हैं। तो क्या सभी के सभी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होंगे? तो नहीं, उन सभी चीजें जिनका इफेक्ट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर होता है उन सबको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए अगला है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को पढ़ा, तो हम क्यों ना उन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को इकट्ठा करें और एक इक्वेशन बना दें। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को हम इकट्ठा करें और एक इक्वेशन बना दें, तो उसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो आप डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप कॉपी बना लीजिए, नोट डाउन करते जाइए। द इक्वेशन मेक बाय, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मेक विथ द हेल्प ऑफ thermodynamic variable, with the help of thermodynamic variable is called equation of state, is called equation of state। आप इस डिफिनेशन को नोट करिए, सबसे पहले इसे समझिए और नोट करिए। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट, हमने कहा कि एक ऐसी इक्वेशन बनाई जाए जो इन्हीं वेरिएबल का यूज हो। तो आप कहेंगे सर बनाइए, आप बहुत सारी एग्जांपल जानते हो, आपने 11-12 में इतना पढ़ लिया है और जो चीजें छूटी हैं आज हम उन लोगों को क्लियर करते हैं उन चीजों को। तो देखिए आपके सामने अगर हम लिख दें PV, बचपन से पढ़ते आए हैं, PV = RT होता है, एक रिलेशन है। क्या है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, R क्या है? R एक कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ स्टेट हुआ। इक्वेशन ऑफ स्टेट हुआ नहीं। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन अगर आप बनाएंगे तो आपने देखा होगा किसका एक इक्वेशन होता है, क्या होता है? PV की पावर गामा = कांस्टेंट,
ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद आप पढ़े होंगे वांडर वॉल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट में B माइनस बी इक्वल टू RT, ये भी आपने पढ़ा होगा, इसको देख लीजिएगा। P अपॉन बी ए अपॉन बी स्क्वायर B माइनस बी इक्वल टू RT। इस तरीके से आप जो भी इक्वेशन बनाते हैं, ये सभी इक्वेशन जहां आपके पास टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, यानी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हो, तो आप उन सभी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने पढ़ा सिस्टम, आपने पढ़ा सराउंडिंग। तो जब हम सिस्टम को समझ लिए, सिस्टम क्या है, हम जिस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वही क्या है, सिस्टम है। तो कहेंगे नहीं सर, हमने कहीं पढ़ा था कि सिस्टम भी कई कैटेगराइज होता है, सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि देयर आर बेसिक टर्म चल रहा है, आज बेसिक टर्म की क्लास है, आप नोट करते जाएंगे। बेसिक परिभाषाएं, डिफिनेशंस आपको नहीं मिलने वाली, समझने के साथ साथ। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिए, जिसमें आप देखते हैं तो पहला जो सिस्टम होता है जिसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, तीसरा जो है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इस तरीके से आप हिंदी में बात करोगे तो बंद निकाय, खुला निकाय और इसके बाद विलगत निकाय होता है। आप इन तीनों नाम को क्या है, नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहां पास क्या है, आपने देखा कि 3 प्रकार से सिस्टम है। अगर हम इन तीनों के बारे में समझ लें कि तीनों क्या होता है, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए इसको हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कि ओपन सिस्टम क्या है, खुला निकाय क्या है। तो हम कहते हैं ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मास शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। हम लोग ऐसी बात करते हैं, अर्थात खुला निकाय वह निकाय होता है जिसमें उस निकाय से या फिर उस सिस्टम से किसका, मास का, द्रव्यमान का और साथ साथ एनर्जी का, हीट का, दोनों का ट्रांसफर होता है। अमाउंट ऑफ मैटर वर्ड यूज किया जाता है, पदार्थ की मात्रा वर्ड यूज की जाती है, साथ ही साथ ऊष्मा का, हीट का, दोनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो आप कहते हैं कि हीट ध्यान दीजिएगा, हीट के सब जगह में आप एनर्जी का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर एज वेल एज मास, या आप इसके जगह में अमाउंट ऑफ मैटर यूज कर सकते हैं। तो जब किसी सिस्टम में किसके साथ, हीट के साथ, एनर्जी के साथ, द्रव्यमान, मास, अमाउंट ऑफ मैटर का भी ट्रांसफर होने लगता है, तो ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम के अंतर्गत आता है। आप कहेंगे सर कि ऐसी कौन सी चीज है, तो आप बताइए। आपने क्या किया, पानी को गर्म करने का प्रयास किया, आपने इसमें पानी रखा और नीचे से आपने क्या किया, बर्नर लगा के गैस जला दी। जब आप गैस जलाएंगे तो पानी क्या करेगा, आप जानते हो, पानी बॉयल करेगा। और जब पानी बॉयल करेगा, आप टेम्परेचर लगातार दे रहे हो, बाहर से एनर्जी दे रहे हो, तो ये पानी क्या होगा, वाष्प बनकर, भाप बनकर ऊष्मा के रूप में ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपने देखा कि हीट ऊष्मा भी जा रही है, हीट एनर्जी भी जा रही है, साथ ही साथ अगर आप ज्यादा देर तक उसे हीट करते हो तो पानी खत्म हो जाता है, अर्थात उसका जो मास है, पानी की मात्रा है, वह भी धीरे धीरे जा रही है। तो दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। और दूसरा होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बट अमाउंट ऑफ मैटर, या फिर आप मास वर्ड यूज कर सकते हो, शुड नॉट। एनर्जी तो ट्रांसफर होगी लेकिन मास का ट्रांसफर इसमें नहीं होता है। इसे हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, बंद निकाय कहते हैं। कैसे, आपने क्या किया, 1 कप चाय लाई, 1 कप आपने चाय लिया और चाय ला करके टेबल में रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, चाय ठंडी हो गई। मतलब क्या हुआ, चाय ठंडी हो गई। इसका मतलब जब आपने चाय को रखा होगा
तो धीरे धीरे करके आप बगल में बैठकर देख रहे थे कि ऊपर से भाप निकल रही थी, ऊष्मा निकल रही थी। तो ऊष्मा, हीट एनर्जी निकल करके उस चाय से इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में गई। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी गई, हीट गई, लेकिन आप बताइए क्या चाय खत्म हो जाती है? क्या नहीं, चाय उतनी की उतनी रहती है। इसका मतलब एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मास का ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। और जब आप आइसोलेटेड सिस्टम में आते हैं तो दोनों, कौन सा, हीट एंड मैटर बोथ आर नॉट एक्सचेंज, अर्थात दोनों का एक्सचेंज नहीं होता। कैसे? फिर से आप चाय पे आते हैं, गर्म पानी पे आते हैं, आप क्या करते हैं, बाजार से केतली खरीदते हैं और केतली में उस चाय को रख देते हैं। तो थोड़ी देर बाद या 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद भी आप देखते हो चाय वैसी की वैसी गर्म रहती है। इसका मतलब है कि चाय के द्वारा जो हीट ऊष्मा है वह बाहर नहीं जा रही है और साथ ही साथ चाय भी खत्म नहीं हो रही है, मैटर भी नहीं जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, विलगत निकाय कहते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि आइसोलेटेड वॉल्स होती हैं, एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं, आइसोथर्मल वॉल्स होती हैं। तो आज हम लोग क्लास को यही पास क्लोज करेंगे और आप सभी लोग एकदम से लग जाइए। जो भी बेसिक टर्म्स से उन्हें आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद एक कॉपी अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि प्रॉपर जब तक आप नोट्स नहीं बनाते आप परीक्षा में प्रश्न नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बताया कि अब कंटिन्यू आप लोगों का कमेंट हमें मिला। ये हमने कहा कि कमेंट मिला है और कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसको और भी कंटिन्यू लगातार करेंगे। लेकिन आप लोगों की एक जिम्मेदारी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आता दोस्तों भी शेयर करिए, पूछिए, कमेंट करिए, क्योंकि जब आप देखते हो, जब आप चैनल के साथ जुड़ते हो, दोस्तों को जोड़ते हो, तो हमें एक एनर्जी मिलती है, हमें भी, क्योंकि हम ऑलरेडी थर्मो यानी हीट एनर्जी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और अगर हमें एनर्जी मिलेगी तो निश्चित सी बात है हम उस एनर्जी से आपको और भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एंड करते हुए और अगली क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।